अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हाल से बात करते हैं तो आज की मार्केट 192 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 47,478 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 97 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, तो केसी ऑल शेयर के अंदर 184 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 6.4 बिलियन बनती है। वही बात है, वॉल्यूम जो है कम ही लग रहा है, कोई इंप्रेसिव वॉल्यूम्स नहीं है। और तो फ्राइडे से स्लाइड बेहतर है लेकिन केसी 100 इंडेक्स के, लेकिन ये स्टिल सेटिस्फाइंग वॉल्यूम्स नहीं है। बाकी मार्केट के अंदर वही प्रेशर रहा, स्टॉक्स के अंदर हमने बल्कि मजीद प्रेशर देखा। उसकी वजह क्या थी वो हमने आपको बताई थी कि जो टेक्निकली जो ग्राफ्स बन रहे हैं वो इस वक्त नेगेटिव बन रहे हैं। मार्केट के अंदर में इस वक्त प्रेशर देख सकते हैं। आपको एक स्टॉक के हवाले से भी बताया था, नेटसॉल की जो क्लोजिंग आई थी प्रीवियसली वो 84.06 की आई थी, लेकिन हमने आपको एक बात कही थी कि ये 82 के भी नीचे मिलेगा, 8150 82 के नीचे आपको मिलेगा, उधर जमा करना हो तो कीजिएगा। तो ये कुछ चंद चीज़ें थी जो मैं आपके साथ भी शेयर भी कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम चार्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ देख रहे हैं, मार्केट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ देख रहे हैं। हम मंदी में कब से थे, जब बहरहाल उसको जब चार्ट्स पाऊंगा तो उसको मजीद दिखाऊंगा कि कहाँ से हमने तेजी कराई पे, कहाँ से मंदी कराई, वो सब आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा। फिलहाल अगर हम देखते हैं तो मार्केट एक ज़बरदस्त प्रेशर के साथ बन रही थी। फिर हमने देखा कि जो डॉलर है वो तो अपनी जो उड़ान है उसको पकड़ ही चुका है, दिन ब दिन न्यू हाइज, हिस्टोरिक हाइज पोस्ट कर रहा है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए तो बहुत ही ये आप कह लीजिए नुकसानदेह है। तो ये कुछ चंद चीज़ें चल रही है। 302 रुपये पे आज डॉलर की क्लोजिंग आई, एग्जैक्टली 1 रुपये का इजाफा हुआ। जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के बारे में, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर था वो HMB का स्टॉक था, फिर दाऊद हरक्यूलस था, इसके बाद कैपको हो जाता है आपका, उसके बाद POL, SCBPL, FFC, फातमा फर्टिलाइजर, पाक टोबैको, बैंकल, हबीब हो जाता है, क्वार्ट सीमेंट, MTL और ये चंद हो जाता है। जहाँ डिक्लाइन साइड पे OGDC, लकी, PPL, TRG, HBL, मीज़ान बैंक, हमको सरले, PHCL और ये चंद हो जाते हैं। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, जो स्टॉक्स हमें परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर आपका ये HMB हो गया, SCBPL हो गया, और ये कैपको हो गया, ये कुछ ना कुछ न्यूज़ की बिना पे, जैसे कुछ के रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ की बोर्ड मीटिंग्स की डेट अनाउंस हो रही है, तो स्टॉक वाइज हम मूवमेंट देख रहे हैं, और वो भी अपने फंडामेंटल रीजंस की वजह से, ठीक है ना। वरना ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट प्रेशर में है, ठीक है ना। अगर आज मैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से बताता हूँ तो 10 में से जो आपके 3 स्टॉक है वो सिर्फ पॉजिटिव रहे, बाकी जितने भी थे उनके अंदर प्रेशर है। तो टॉप एक्टिव कौन से थे? के इलेक्ट्रिक 13% नेगेटिव, फिर बैंक इस्लामी 40% पॉजिटिव, KTML 2 रुपये पॉजिटिव, WTL 2% नेगेटिव, NCPL 4% नेगेटिव, कैपको 1 रुपये प्लस, आज इसकी बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस हुई, फिर OGDC 2 रुपये नेगेटिव, JS बैंक 12% नीचे, जहाँ TPL भी 19% नीचे आया, हम नेटवर्क 2% नीचे आया। जब टॉप एडवांसेस के अंदर देखा जाए तो ज़ेफायर टेक्सटाइल को आज कैप लगा, PICT का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट 20 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुसलसल कैप लग रहा है जब से डिविडेंड दिया है, HMB भी आज ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा था। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे कुछ लिक्विड स्टॉक है, जैसे कि एक तो जुबली स्पिनिंग हो जाता है, गैमन पाकिस्तान, एटलस बैटरी, स्पेशली एटलस बैटरी का आज रिजल्ट आया, सिर्फ 10 रुपये डिविडेंड दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर आज हमने अपर कैप से लोअर लॉक लगते हुए देखा। तो बहरहाल ये हो जाता है कुछ हमारी आज की मार्केट के हाल से। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ को, तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है, तो क्रूड ऑयल $79.70 के पास है, 14 सेंट तकरीबन नेगेटिव है। जब गोल्ड 1942 के पास है, $2.45 प्लस है। जब वर्ल्ड इंडेक्सेस को देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 110 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव बेसिकली रही। जहां अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स को देखते हैं, स्पेशली यूरोपियन मार्केट्स को, तो मोस्टली हम पॉजिटिव एक्टिविटीज़ इस वक्त देख रहे हैं। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से हो जाता है। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट आ सकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केसी 100 इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर, और इस वक्त अगर मैं मार्केट को देखता हूँ तो आज जो केसी 100 इंडेक्स क्लोजिंग आई है वो 47,478 की सतह पे आई है। मुस्तकिल हम देख रहे हैं जो आपका केसी 100 इंडेक्स है वो एक लोअर हाई के जो एक सिलसिले में शामिल हो चुका है कि जो नया हाई लगता है वो प्रीवियस हाई से नीचे लगता है। तो अभी ये लोअर हाई के सिलसिले में दाखिल है केसी 100 इंडेक्स। और अगर मैं केसी 100 इंडेक्स को डेली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न की बनाऊँ तो ये ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जिसका मतलब है कि जिस तरफ भी ब्रेकआउट आता है तो उस तरफ एक हमें बिग मूवमेंट दिख सकती है। ब्रेकआउट लेवल्स क्या रहेंगे? नीचे के लिए 47,000 और अप साइड के लिए 48,000, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम के लिए, इसके लिए ट्रिगर लेवल्स रहेंगे
आगे की स्विंग मूवमेंट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना। आइदर साइड जिधर भी ब्रेकआउट है उसी तरफ हम आगे चंद दिनों या चंद हफ्तों की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 47,000 और 48,000। तो मेरा ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दे दिया ना, ऊपर ऊपर से जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। मैं इंट्राडे टर्म्स की इस पे भी आता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ शॉर्टर ग्राफ्स के ऊपर। तो इस वक्त मैं 15 मिनट के ग्राफ में मौजूद हूँ और इस वक्त अगर मैंने कुछ लेवल्स इस पर प्लॉट किए हुए सपोर्ट लेवल्स, ठीक है। मैं रेजिस्टेंस लेवल की तरफ भी आता हूँ। सबसे पहले अगर सपोर्ट लेवल्स को मैं देख लूँ तो इस वक्त मार्केट के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है 47,360 के पास, ठीक है। तो कल के दिन अगर अल्लाह ना करे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता ही है तो चांसेस होंगे कि ये जो प्रेशर उसके अंदर मजीद कंटिन्यूएशन आ जाए, ठीक है। और फिर मार्केट के नीचे के सपोर्ट लेवल 47,180 160 और फिर अगला सपोर्ट लेवल 47,000 का होगा। जहाँ अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो इस वक्त मार्केट के पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है, जिसके अंदर जो पहला लेवल मौजूद है वो बनता है 47,540 का पहला रेजिस्टेंस है, जहाँ दूसरा रेजिस्टेंस है 47,690 700 आप कह लीजिए राउंड फिगर में। ये आपका अगला लेवल हो जाता है। मैं एक सेकेंड इसको प्लॉट कर दूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 47,700 का। इसके बाद का जो अगला रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो होगा 47,850। तो ये मार्केट के लिए कुछ रेजिस्टेंस लेवल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से। तो बहरहाल मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी है इतने टाइम से क्लियर हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको एक ओवरऑल बताऊँ तो जब मार्केट की क्लोजिंग आई थी 23 अगस्त के दिन, कहाँ पे आई थी 47,418 के पास। आप देख रहे हैं मेरा कर्सर, यहाँ पे जब हमने वीडियो दी, हमारी वीडियो यूट्यूब पे आई, इस दिन हमने आप लोगों को बता दिया मार्केट रिकवरी में एंटर हो चुकी है, मार्केट की रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये आपको एक और बात बताई गई कि ये रिकवरी अगले दिन भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना। और ये कहाँ तक मैक्सिमम जा सकती है, वो 48,000 तक जा सकती है, यहाँ तक आपको बता दिया। और आपको ये भी बताया था कि फिर इस लेवल पे आके आपने मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग करनी है और इंट्राडे में माल काट लेना है, ठीक है ना। हमने आपको मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स भी दिए थे उस दिन, OGDC था, गालिबन PPL भी था और कुछ चंद टेक्नोलॉजी की भी थी गालिबन, जिन्होंने अपने इंट्राडे टारगेट सेट करने के बाद नीचे आए। तो एक जो ये बात बताई जाती थी ना आप लोगों को कि मार्केट आपकी कहाँ तक जाएगी, वो अल्लाह का शुक्र काफ़ी एग्जैक्टली चली। और फिर आपको जब मार्केट की फिर क्लोजिंग आई 24 अगस्त के दिन, वो गालिबन इस लेवल के पास कहीं आई थी 47,800 या 700। उस दिन आपको बता दिया गया, ये गालिबन थर्सडे का दिन था, उस दिन आपको वीडियो में बता दिया गया कि अब यहाँ से मार्केट में करेक्शन स्टार्ट है, वंस अगेन प्रेशर स्टार्ट है। और एक और भी बात बताई गई कि हो सकता है कि अब मार्केट का जो प्रेशर हो वो इस बार 47,000 को भी तोड़ दे, मतलब 1000 पॉइंट की मंदी भी हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। ये बात आप लोग को एक बात बताई गई। और आप लोग को उस दिन एक और बात भी बताई गई कि अब जब तक मार्केट 48,000 का नहीं तोड़ लेगी आपने स्विंग ट्रेड में तेजी में नहीं आना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें जो मैंने बताई थी अभी तक मार्केट उन्हीं बातों को फॉलो कर रही है। जैसे ही न्यू इंस्ट्रक्शंस आएगी, मार्केट जैसी चार्ट बनाएंगे तो आपको न्यू इंस्ट्रक्शंस भी दे दी जाएगी। अभी हम जिस रूल को फॉलो कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या है, वो यही है कि इस वक्त हम मार्केट में सिर्फ अगर बाइंग करते तो वो इंट्राडे पे होगी, स्विंग ट्रेड में नो बाइंग, और इंट्राडे में भी जो है वो बहुत ही कम प्रॉफिट आपने देखना है, क्योंकि इस वक्त जो है मार्केट में मैक्सिमम हाई साइड पे बेचकर काम करना है। यही बात हम बोल रहे हैं। और अभी भी मौका मेरा यही है कि जब तक मार्केट ये एटलीस्ट 47,800 या 48,000 को सिक्योर ना कर ले, जब तक के लिए तो हाई साइड पे सेलिंग करके चलना चाहिए। बज़ाहिर जैसे मैंने पहले भी कहा, बज़ाहिर तो इंडेक्स बिल्कुल भी नहीं गिरा मैं कहता हूँ, लेकिन स्टॉक जिस तरीके से गिर गए हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर को बुरा मारा है, आपका ऑयल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में। मकसद ये कि जिस तरीके से आपकी सेलिंग आई है ना, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये 52 वीक लोज के पास आ रहे हैं। मकसद ये कि इंडेक्स नहीं गिर रहा, आपके आइटम गिर रहे हैं। वजह क्या है कि मैंने आपको वजह टेक्निकल भी बन रही थी, फंडामेंटल रीजन भी है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि अब आपने स्विंग पे नहीं जाना, तो ठीक है ना। अब हो सकता है कुछ लोगों को पता होगा, मेरी वीडियोस भी देखी होगी, हाँ मैंने कहा था, आप लोग इस बात से मुत्तफिक करेंगे। अब आप लोगों भी हो सकता है उस वक्त भी मुत्तफिक कर रहे होंगे कि नहीं मार्केट गिर सकती है, लेकिन ये जानते हुए भी कि मार्केट गिर सकती है और आपने नहीं बेचा, तो अब ये आपकी गलती है। आपको बताया भी गया कि भाई गिर सकती है, वहां तक चले आपको बताया, लेकिन आपको वो बात पता होने के बावजूद भी अगर आपने माल नहीं बेचा, अब ये आपकी गलती है, ठीक है ना। तो बहरहाल गलतियों से सीखा करें, गलती करना गलत बात नहीं, गलती दोहराना गलत है, ठीक है। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ। बहरहाल
मार्केट के ये लेवल्स आपको, जैसे मैंने पहले भी स्टॉक्स के दिए, इन्हीं लेवल्स के साथ काम कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे के लेवल को ब्रेक करती है 47,360, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये गिरावट मार्केट के अंदर कंटिन्यू रह सकती है। अब एक और बात भी मैंने कर देता हूँ कि अगर मार्केट जैसे खुलते साथ ही, जैसे जिसके चांसेस तो बहुत कम है, ऊपर चली जाए, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी, वेट करना है, और कुछ माल जिनका आपका रेट आ गया, लेवल आ गया, तो उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो लेवल के साथ इस वक्त काम करनी है, और जो पहले की मेरे इंस्ट्रक्शंस है वही इंस्ट्रक्शंस अभी भी है। स्विंग ट्रेडिंग में काम नहीं करना, इंट्राडे में काम कर सकते हैं लेवल्स के साथ, ठीक है ना। सबसे पहला जो हमारे पास स्क्रिप्ट मौजूद है वो है OGDC, ये सिर्फ एनालिसिस है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को बेसिकली ये एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ आपको अपने स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए, कहाँ न्यू एंट्रीज बनती हैं। ये सिर्फ एनालिसिस है। इस वक्त OGDC जहाँ मौजूद है वो कहाँ मौजूद है, वो अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास मौजूद है, जो 97 से मैं कहूँगा 96 की रेंज है। ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और ये मैं अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ये चार्ट्स कह रहे हैं, और ये आपके सामने है। मैंने एक जोन प्लॉट किया हुआ है, इधर देख सकते हैं 97 से तकरीबन 96 का लेवल बनता है। आप इधर देख सकते हैं मल्टीपल बार OGDC ने इसी लेवल से बाउंस बैक किया है, और ये वंस अगेन इसी लेवल पे आया हुआ है, ठीक है। इसी लेवल पे ये वंस अगेन आ चुका है। अब इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जाहिर सी बात है, अगर ये 96 के लेवल को तोड़ेगा तो ये एक प्रेशर में आ सकता है, बहुत बड़े प्रेशर में आ सकता है, और फिर जो डाउन साइड के लेवल्स हो 94, 50, 92, 90, 88 तक वो बने, ठीक है ना। अभी मैं उस चीज़ को अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा। सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात ये समझ में आ गई होगी कि जाहिर सी बात है, जिनके पास स्विंग पोजीशंस है उनके लिए स्टॉप लॉस लेवल क्या रहेगा, वो 96 के पास रहेगा। 96 के मतलब नीचे घंटे क्लोज है, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं सेलिंग का। अच्छा, अब बात करते हैं न्यू बाइंग या इंट्राडे बाइंग, क्या इधर की जा सकती है। तो सवाल है, जो इसका जवाब बनता है वो है हाँ, बन सकती है, लेकिन उसकी कुछ शर्त है, ठीक है। ऐसा नहीं हमने डायरेक्ट कूदा इसके अंदर, नहीं, ये पिछली बार भी घुमा था, इस बार भी घूमेगा। दिस इज अ वीक पॉइंट। हाँ, हम किससे ब्रेकआउट पे एंटर कर सकते हैं। ब्रेकआउट से कैसे एंटर कर सकते हैं इसके अंदर, मैं 15 मिनट पे आ चुका हूँ। 15 मिनट में मैं देखूँ तो इसने एक वेव बनाई, एक लेग बनाया हुआ है। कहाँ से बनाया हुआ है, इसने एक हाई लगाया था बेसिकली 101.95 का, उसके अगेंस्ट इसने एक आज लो लगाया नियर टू 96.75, ठीक है ना। अब ये जैसे गिरावट की गालिबन ये बन जाता है 4 रुपये, 5 रुपये, 5-6 रुपये, जितना भी बन जाता है ये इसके अगेंस्ट एक रिकवरी शो कर सकता है। वो कब करेगा, ब्रेकआउट के ऊपर करेगा। तो एक बात याद रहे, जो लोग इसको इंट्राडे के लिए देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं, डेफिनेटली देख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रहे, ये इस वक्त प्रेशर वाला स्टॉक है। आपने एंटर करना है, लालच नहीं करनी। मैं लेवल्स बताऊंगा, उन लेवल से प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी। तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या आ रहा है, तो इसका पहला जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, मैं फिबोनाची भी इधर लगा लेता हूँ, तो ये आ रहा है 97.9 है। इन ईजियर टर्म राउंड अप करके बताऊँ तो ये 98 का लेवल बन रहा है, ज़बरदस्त लेवल है 98 का। अगर ये इसके ऊपर 15 मिनट में क्लोज हो, देन यू कैन सी फॉर बाई ट्रेड, ठीक है ना। तभी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं फॉर बाइंग, ठीक है। उससे पहले नहीं करें, मेरा मानना नहीं करें। यू नेवर नो, इस बार ये डायरेक्ट नीचे तोड़ दे लेवल को। लेकिन अच्छा, अभी ऐसा भी नहीं कि भाई आपने देखा 98 के पास आके आपने बाइंग कर ली, यूँ भी नहीं करना। प्रॉपर क्लोजिंग का वेट करना है आपने। कभी कभार हो सकता है इसके अंदर ऐसा हो कि पॉसिबिलिटीज है ना, नहीं तो कि टेक्निकल जो होता है ना, टेक्निकल एनालिसिस, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, मुझे जो लगता है कि कल सुबह जाए प्लस और इसी लेवल से नीचे आ जाए, 98 के लेवल से रिवर्स होकर न्यू लो दे दे, दिस कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन हमें अपने प्लान के साथ चलना है। अगर ये 98 के ऊपर क्लोजिंग देगा, देन वी कैन गो फॉर अ बाय ट्रेड। इमीडिएट टारगेट 98.74 का होगा, इमीडिएट, या इसको 98.7 कर ले। अगला टारगेट 98.3 का होगा, 99.3, और उसके बाद जो लेवल होगा वो 99.96 का होगा, या इन सिंपल टर्म्स 100 रुपीज़ का टारगेट। ये होगी सिर्फ इंट्राडे ट्रेड। स्टॉप लॉस ईजी है, 97 का लगा लीजिएगा, ठीक है ना। या क्योंकि अगर आप जैसे इंट्राडे कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, स्टॉप लॉस 97.50 का लगाइएगा, ये अच्छा लेवल बनेगा। लेकिन ट्रेडिंग कब होगी, ब्रेकआउट पे। अगर 98 के ऊपर दे क्लोजिंग, आपने 97.50 का स्टॉप लॉस और टारगेट ले, ये एक इंट्राडे ट्रेड बन जाए। अगर नहीं देता ब्रेकआउट, नो इंट्राडे ट्रेड, सिंपल, ठीक है ना। जरूरी नहीं है लेनी ही लेनी है, क्योंकि जबरदस्ती की जहाँ ट्रेडिंग में फोर्स ट्रेडिंग आ गई ना, ट्रेडिंग के वर्ड के आगे फोर्स आ गया, वहाँ समझ लीजिए काम खराब हो गया। तो ये चीज़ों पे गलती नहीं करनी है। मैंने बता दिया हम इस वक्त किधर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है OGDC। इसको ब्रेक करता है तो चले डाउन साइड के भी मैं लेवल्स दे देता हूँ स्विंग ट्रेडर्स के लिए। तो वो 94, 92, 90 और 88 के लेवल्स बनेंगे,
ठीक है ना। तो ये OGDC के हवाले से होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब फॉर TRG लवर्स, ठीक है ना, TRG लवर्स के लिए TRG, क्योंकि मैं देख रहा था कहीं अच्छे से कमेंट आ रहा था। अब जाहिर सी बात है मैं सबके तो ले नहीं सकता कमेंट्स, अब रीजंस भी होते हैं, चार्ट वाइज भी मुझे कुछ जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई ट्रेड एक्टिविटी नहीं दिख रही थी तो भी मैं नहीं दे रहा था, अब दिख रही तो अब बता रहा हूँ। TRG को मैं देखूँ तो आज इसकी क्लोजिंग आई है 89.55, 90 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल इसे तोड़ दिया। मेरे सामने डेली चार्ट मौजूद है और डेली चार्ट पे आपने देख लिया है जो मैंने ड्रॉ किया है, ये एक जोन बन जाता है, ठीक है ना। ये जोन जो है 89 से 87 या आप कह लीजिए चले करंट रेट से 87 तक एक बे इंतहा इम्पॉर्टेंट लेवल है, बे इंतहा, ठीक है ना। ये एक ऐसा लेवल है, आप देख लीजिए इसने इस लेवल को कितना ऑनर किया, कितना ऑनर किया, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट लेवल्स फॉर न्यू एंट्री। अच्छा, अब ये जितना स्ट्रॉन्ग लेवल है तो अब क्योंकि ये आया भी इस लेवल के बाद तकरीबन आप कह लीजिए 1.5 महीने बाद आया है, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई बंदा इस पे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है तो 89 से 87 पे इधर जमा कर सकता है। 89 से 87 के रेट पे स्टॉप लॉस जो है वो आप ₹1.5 का लगाइएगा, जिस भी रेट पे बाइंग करें 87 के नीचे आप 86, 85, 50 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसके अंदर टारगेट्स बड़े बनेंगे, अगर आप ₹1.5 का लगा रहे हैं मिनिमम में 3 से 5 या 6 रुपये भी टारगेट देख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि ये एक नॉन शरिया स्टॉक है, ठीक है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमें इसके अंदर मूव देख सकती है कि देखिए इसने एक जो रिसेंट हाई लगाया था, रिसेंट हाई इसने लगाया था 110.29 रुपये, तो उस लेवल से तकरीबन आप कह लीजिए 10 तकरीबन 20-22 रुपये नीचे आ चुका है। तो जाहिर सी बात है अगर ये 20-22 रुपये के अगेंस्ट रिकवरी देता है तो ये एक अच्छा नंबर बन सकता है। तो TRG वालों के लिए ये कि अगर ये मजीद डिप लेता है तो डिप्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट हो, आप ₹1 का लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस ₹1 का लगाना, रिस्क ₹1 का होना चाहिए, रिस्क हमेशा कम रखें, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ कि ये चल गया तो यहाँ से जो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो डायरेक्ट 93.80 का बन रहा है, मतलब अगर 93.80 को तोड़े तो 97, 99 या 100 रुपीज़ के लेवल पे भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर टारगेट्स बड़े बड़े मुझे लगते रहेंगे, 2-4 तो मैंने कम ही बोल दिया, खैर 5-10 रुपये भी मिल सकते हैं, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है TRG के। लेकिन एक बात याद रहे, आपने रेडी होना है लॉस लेने के लिए, सोच लेना है ट्रेड लेने से पहले मुझे लॉस होगा, और लॉस होने के बाद क्या करना है उसको प्लान कर लें, ठीक है ना। मैं हमेशा यही कहता हूँ ट्रेडर्स को। तो देख सकते हैं, या आप चाहे तो कोई वेट कर ले ग्रीन कैंडल बनने का तो एंट्री ले तो भी ले सकता है। मैंने वैसे ही आपको थोड़ा नीचे का लेवल दिया 88, 87, ये लेवल थोड़े बेहतर है, वैसे 89 के नीचे भी बहुत अच्छा ही है। तो इसको डेफिनेटली आपको ये कि ये एनालिसिस है, ठीक है, ये भी कोई सच कोई बाय कॉल नहीं है, मैं कोई इसको बाय कॉल नहीं कर रहा, लेकिन ये एनालिसिस है और ये एनालिसिस में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अब देख लीजिए जब भी ये रिसेंट टाइम्स में ये लेवल आया है इसने इसको बहुत अच्छी तरीके से ऑनर किया और लाइक इसने 1 साल से इस लेवल को नहीं तोड़ा, 1 साल से ज़्यादा हो गया ये इसने लेवल को नहीं तोड़ा। तो अब आप समझ लीजिए इस लेवल की क्या अहमियत है, ठीक है ना। तो मेरा ये एनालिसिस थी मेरी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। तो व्हाट द मोस्ट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम TRG इज के आप इसने जो गिरावट की है 20-22 रुपये और बहुत 2-3 रुपये और गिर जाता, मान लीजिए 25 रुपये, उसके अगेंस्ट एक रिकवरी देख सकती है सॉलिड वाली, ठीक है ना। तो मेरा ये हो जाता है TRG के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज तो वीडियो आ जाएगी, अच्छा कल से पॉसिबिलिटीज़ है कि वीडियो मेरी थोड़ी लेट आए, ठीक है, हो सकता है इसी टाइम पे, लेकिन वीडियो का टाइमिंग 1-8 घंटे आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसको प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।